नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह अनएकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, यहाँ हम करेंगे क्रैक यूपीएससी सीएससी विथ हिंदी। यह भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यह भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। जब आप हमारे ऐप को सब्सक्रिप्शन कीजिएगा तो आपको यहाँ मिलेगा डेली लाइव क्लास, लाइव टेस्ट क्विज मिलेगा, स्टैंडर्ड कोर्स मिलेगा और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। यहाँ आपको इतना चीज मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको करना होगा अनएकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। अनएकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। दोस्त, मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं अमित कुमार सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूं। तब विगत 5 वर्षों से इलाहाबाद और दिल्ली के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में हिस्ट्री, स्टैटिक, जीके और करंट अफेयर्स पढ़ाता रहा हूं। दोस्त, अनएकेडमी एक आज ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां भारत के सभी क्षेत्रों के बेस्ट एजुकेटर जुड़े हुए हैं, जहां आप अपने मनपसंद एजुकेटर से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और अपने जीवन को एक सार्थक दिशा दे सकते हैं। इसकी आपको यहाँ जो भी सिलेबस मिलेगा, उस आपको यहाँ पे जो भी सिलेबस मिलेगा वह कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस होगा। इसके लिए जो फीस यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन है वो है, 1 महीने की जो फीस है वो है 8,000 रुपये। 3 महीने की जो फीस है वो 17% छूट के साथ 20,000 रुपये और 6 महीने की जो फीस है वो है 25% छूट के साथ 36,000 रुपये और 12 महीने की जो फीस है वो 54% छूट के साथ आपको 44,000 रुपये में पड़ेगा। दोस्तों, यूपीएससी सीएससी हिंदी में 2 तरह का कोर्स है, एक है प्लस, दूसरा है आइकॉनिक। तो प्लस में आपको क्या क्या मिलेगा? प्लस में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगी, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलेगा और अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगी, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलेगा। इतना आपको मिलेगा। आप जब प्लस कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो इसके लिए आपको 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है, फीस रखा गया है, वो रखा गया है मात्र 44,000 रुपये। अगर आप हमारे कोड AKS001 के साथ जाते हैं तो आपको इसके लिए 39,600 रुपये पेड करना होगा। अगर आप हमारे 2 साल का प्रोग्राम 24 महीने में आप एडमिशन लेते हैं तो आपको लिए इसके लिए देना होगा 64,000 रुपये। और अगर आप हमारे कोड AKS001 के साथ जाते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी और 57,600 रुपये में आपको प्लान पड़ेगा। अगर आप हमारे यूपीएससी सीएससी आइकॉनिक में आप एडमिशन लेते हैं, आइकॉनिक में एडमिशन लेते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा? इसमें टेस्ट लाइव क्लास मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगी, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलेगा, पर्सनल कोच मिलेगा, डेली मेंस Q&A प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर और पर्सनलाइज्ड फीडबैक मिलेगा। इसके लिए जो 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है, फीस रखा गया है, वो है 64,000 रुपये। अगर आप हमारे कोड AKS001 के साथ जाते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी और इसके लिए आपको 57,600 रुपये पेड करना पड़ेगा। अगर आप 2 साल के कोर्स पे जाते हैं, आइकॉनिक में 2 साल का कोर्स, दोस्त यह कोर्स उनके लिए है जो या तो अभी तैयारी शुरू किए हैं या अभी ग्रेजुएशन पास किए हैं, उनके लिए बेहतर कोर्स है। उनको, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी एक दिन में तो होती नहीं है, इसके लिए 2-3 साल का समय चाहिए। उसके लिए आइकॉनिक जो कोर्स है वो बेहतर है। अगर आप हमारे 2 साल के कोर्स 24 महीने के कोर्स में आप जुड़ते हैं तो आपको इसके लिए पेड करना पड़ेगा 99,000 रुपये। अगर आप हमारे कोड AKS001 के साथ जाते हैं
तो इसके लिए आपको 10% की छूट मिलेगी और 89,100 रुपये आपको इसके लिए पेड करना पड़ेगा। दोस्तों, जिस तरह आज हम देख रहे हैं इस कोरोना काल में सरकारी नौकरियों का क्रेज बढ़ा है, उसको देखते हुए बहुत ही नॉमिनल फीस है, क्योंकि इतनी सुविधा के साथ आप अगर हम ऑफलाइन क्लास में जाते हैं तो आपको इसके लिए 2 से 3 लाख रुपए पेड करने पड़ेंगे और आपको यहाँ मात्र 89,100 रुपये में मेरे कोड के साथ आपको ये सुविधा मिलेगी। इसलिए दोस्त, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे कोड AKS001 से एडमिशन लीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। एक बार फिर नमस्कार, मैं अमित कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूँ। अब हम चलेंगे दोस्त विषय वस्तु पे, जहां आज हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल राज्य और वर्ण व्यवस्था की। उत्तर वैदिक काल मतलब क्या होगा कि उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक तथा सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था। क्या था? उत्तर वैदिक काल मतलब वैदिक काल के बाद का। तो वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व था, वहीं उत्तर वैदिक काल का जो समय माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व जो माना जाता है उत्तर वैदिक काल। इसमें क्या था? इसमें जो छोटे छोटे जो जन थे वो जनपथ में बदल गए। छोटे छोटे जो जन थे वो किसमें हो गए? जनपथ में परिवर्तन हो गए। और इसी समय राष्ट्र शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ। इसी समय हम देखते हैं कि राष्ट्र शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ। जैसे पुरु और देखते हैं हम कि पुरु और भरत कबीला मिलके क्या करते हैं? कुरु का निर्माण करते हैं और तुर्वस और त्रिवी कबीला मिलकर पांचाल का निर्माण करते हैं। इससे क्या हुआ कि राजा के अधिकारों में हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में राजा के अधिकारों में वृद्धि हुई। जहां वैदिक काल में राजा एक कबीला का प्रधान होता था, वहीं उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि राजा के अधिकारों में क्या होती है? वृद्धि होती है। उस पर यौ सभा और समिति का नियंत्रण उसके ऊपर हम देखते हैं कि राजा के ऊपर उत्तर वैदिक काल आते आते जहाँ जनपथ का निर्माण हो गया, यहाँ क्या हुआ? सभा और समिति का प्रभाव धीरे धीरे राजा के ऊपर से समाप्त हो गया। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वे सभाएं महत्वहीन हो गई थी, क्योंकि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है और सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की जो रचना हुई है वह उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, इसलिए ऋग्वेद की सबसे प्राचीन संस्था विदथ उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम समाप्त हो गई माना जाता। ठीक है, अब हम देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल का जो समय है वह 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में आर्यों का विस्तार होता है। अब हम देखते हैं कि आर्यों का जो विस्तार जो गंगा जो पहले जो पंचनद से के क्षेत्र में और गंगा सरस्वती के क्षेत्र में थे, उनका विस्तार होने लगा। उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्यतः उन वैदिक ग्रंथों पर आधारित है जिनकी रचना ऋग्वेद काल के बाद में हुई। ऋग्वैदिक काल के बाद में जिनकी रचना हुई उन्हीं पर आधारित है क्या? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों और आरण्यकों तथा उपनिषदों की रचना। हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथों तथा आरण्यकों की तथा उपनिषदों की रचना हुई। ऋग्वेद संहिता सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। गाने के लिए ऋग्वैदिक सूत्रों को गाने के लिए ऋग्वैदिक सूत्रों को चुनकर धुन में बांधा गया और इसका नाम क्या पड़ा? सामवेद। ऋग्वेद के वे पद जो गायन योग्य बनाए गए उसको क्या कहा गया? सामवेद संहिता कहा। इसलिए क्या है? सामवेद संहिता जो है वो संगीतमय है। सामवेद संहिता जो है वह क्या है? संगीतमय है। उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि सामवेद संहिता के अतिरिक्त 2 और
संकलन हुए यजुर्वेद संहिता और अथर्ववेद संहिता तैयार किया गया। उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि सामवेद संहिता के अतिरिक्त 2 संकलन और हुए। वो क्या थे? यजुर्वेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। अथर्ववेद में विपत्तियों और व्याधियों के निवारण के लिए तंत्र मंत्र, जिस हम बताए भी थे अपने पिछले वीडियो में कि अथर्ववेद में क्या है, तंत्र मंत्र, वशीकरण, जादू टोना आदि का जो भी है उसमें वर्णन किया गया है। उसमें इसमें वर्णन मिलता है, अथर्ववेद में वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता। अब हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल में वेदांग सूत्रों की रचना हुई। 6 वेदांग हैं। सर्वप्रथम वैदिक साहित्य का विभाजन 6 भागों में किया गया। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जो वैदिक साहित्य था उसका विभाजन 6 भागों में किया गया। भागों में किया गया, जिसे क्या कहा गया? जिसे वेदांग कहा, जिसे वेदांग कहा गया। वेदांग का अर्थ वेद की सहायक विद्याएं हैं। वेदांग का जो अर्थ होता है वो होता है वेद की सहायक विद्याएं। ये वेद के अर्थापन मतलब अर्थ के ज्ञान में सहायता पहुंचाते हैं। संक्षिप्त शैली के प्रयोग के कारण इन्हें सूत्र कहा है। वेदांग में संक्षिप्त शैली के प्रयोग के कारण इसको सूत्र कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है? 6 है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। यह कई बार परीक्षा में पूछा गया है। वेदांग कितने हैं? तो 6 हैं। पहला शिक्षा है, दूसरा कल्पसूत्र है, तीसरा व्याकरण है, चौथा निरुक्त है, पांचवा छंद है और छठवां ज्योतिष है। जो कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि वेदांग कितने हैं, उनका नाम बताइए। तो शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं। शिक्षा का अर्थ क्या होता है? ध्वनि शास्त्र। शिक्षा का जो अर्थ है वो होता है ध्वनि शास्त्र। और प्राचीनतम ग्रंथ क्या है इसका? ऋत और शाक्य, शौनक। कल्प सूत्र जो है धार्मिक आचार शास्त्र है। इसका है स्रोत सूत्र, अश्वलायन स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, अश्वलायन गृह सूत्र, धर्म सूत्र, बौधायन धर्म सूत्र, शूल्य सूत्र और बौधायन शूल्य सूत्र, यह है कल्प सूत्र में आते हैं। वेदांग का जो दूसरा है कल्प सूत्र, उसमें स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और बौधायन सूत्र और शूल्य सूत्र आते हैं। व्याकरण जो है वो है क्या है? पाणिनि का अष्टाध्यायी, वो व्याकरण में माना जाता है। पाणिनि का जो अष्टाध्यायी जो है वो क्या है? व्याकरण है। और निरुक्त है, जो निरुक्त में महर्षि व्यास का वर्णन मिलता है, निरुक्त। और छंद, छंद सूत्र मिलता है पिंगल ऋषि का। और ज्योतिष में खगोल शास्त्र का वर्णन होता है वेदांग ज्योतिष का। ये होता है प्राचीनतम ग्रंथ है। तो आप इतना जानिए कि वेदांग कितने होते हैं? 6 होते हैं। शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। यह परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। जो लोग लेट से जुड़े हैं उनका नमस्कार। मैं अमित कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। अब हम बहन देखेंगे कि वैदिक संहिताओं के बाद भी कई ग्रंथ लिखे गए। वैदिक संहिताएं जो लिखी गई यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसके बाद और ब्राह्मण, अन्य ब्राह्मण ग्रंथ तथा अन्य लिखे गए। उसके बाद भी हम देखते हैं कि कई ग्रंथ लिखे गए जिनको क्या कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है? यह जैसे वेदों का उपभाग ही है। इसमें क्या है? वैदिक अनुष्ठान का वर्णन मिलता है। वैदिक अनुष्ठान का वर्णन मिलता है किसमें? ब्राह्मण ग्रंथ में। और सभी जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए वो लिखे गए उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच गंगा की घाटी में इनकी रचना। उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि चित्रित दूषण मृदुभान,
TGW मिले हैं, जिनका प्रयोग बर्तन के रूप में किया जाता है। उत्तर वैदिक काल में जो मृण्डभांड मिलते हैं, बर्तन मिलते हैं, वो क्या मिलते हैं? चित्रित धूसर मृण्डभांड, जिनका प्रयोग बर्तन के रूप में किया जाता है। और हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में लोहे के हथियारों का प्रयोग शुरू हो गया था, क्योंकि हम देखते हैं कि लोहे का लोहे की खोज लगभग यहाँ पे हो चुकी थी, क्योंकि लोहे के हथियारों का प्रयोग यहाँ पे किया जाता था। पंजाब में आर्य गंगा जमुना दोआब के अंतर्गत संपूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैल गए थे। पहले जो क्या थे, पहले जो आर्य थे, कहाँ बसे हुए थे? पंचनद के क्षेत्र में बसे हुए थे, सप्त सिंधु के क्षेत्र में। सप्त सिंधु कहने का मतलब ये हुआ 5 पंजाब की नदियां और काबुल और गोमर, इन नदियों को मिलाकर जो क्षेत्र था वो था सप्त सिंधु का क्षेत्र। आर्य लोग जो सबसे पहले कहाँ बसे थे? सप्त सिंधु के क्षेत्र में बसे थे, लेकिन धीरे धीरे इनका उत्तरोत्तर विकास होता गया और गंगा जमुना के दोआब के अंतर्गत और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी फैल गए थे, जिनका हमको प्रमाण कहाँ से मिलता है? आलमगीरपुर से मिलता है। अब हम देखते हैं कि दो प्रमुख कबीले जो थे भाई, 5 आर्य कबीले जो थे, उसमें दो प्रमुख जो कबीले थे भरत और पुरु, एक होकर क्या हो गए? पुरु हो गए। भरत और पुरु जो थे, जो दो कबीले थे, भरत और पुरु एक होकर क्या हो गए? पुरु के नाम से विख्यात। और कुरुओं ने दिल्ली के क्षेत्र और दोआब के ऊपरी भाग पर अधिकार कर लिया। इसको क्या कहा गया? कुरुक्षेत्र के नाम से यह एरिया। मतलब कहने का मतलब हुआ कि जब जनपद का निर्माण हुआ, महाजनपद का जब निर्माण हुआ, तो दिल्ली और मेरठ के आसपास का क्षेत्र जो था वो कुरु महाजनपद के, और इसीलिए इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कुरुक्षेत्र कहा जाता है। और कुरु का निर्माण कैसे हुआ? दो प्रमुख जो कबीले थे आर्य के, भरत और पुरु, ये एक होकर एक कबीले के रूप में चिन्हित हुए, जिनको क्या कहा जाता है? कुरु कबीला कहा जाता है। और महाजनपद काल में इनका अधिकार जो था वो कहाँ था? उनका अधिकार था जो दिल्ली और मेरठ के आसपास के क्षेत्र पे था, इसीलिए इस क्षेत्र को कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कुरु पंचालों की जो सत्ता थी दिल्ली क्षेत्र पर और दोआब के ऊपरी भाग व मध्य भागों में फैल गई। तब उन्होंने हस्तिनापुर को अपनी राजधानी बनाया, जो मेरठ जिले में स्थित है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि कुरु कबीले का जो शासन था, कुरु कबीले का जो जो शासन था उत्तर वैदिक काल में, महाजनपद काल में, वो कहाँ था? वह था दिल्ली के आसपास और दोआब का क्षेत्र, जो ऊपरी दोआब का जो क्षेत्र है मेरठ, वहां तक इनका क्षेत्र था, जहां इन्होंने हस्तिनापुर को अपनी राजधानी बनाई थी। और हस्तिनापुर की पहचान कहाँ होती है? मेरठ के पास होती है। उत्तर वैदिक काल का अंत आते आते हम देखते हैं कि 600 ईसा पूर्व के आसपास वैदिक लोग जो थे वो दोआब से पूर्व की ओर पूर्वी उत्तर प्रदेश, कौशल और उत्तरी बिहार के विदेह में फैले। हम देखते हैं कि 600 ईसा पूर्व के आसपास जो आर्यों का जो विस्तार जो हुआ, वह गंगा नदी उत्तर की ओर उत्तरोत्तर बढ़ते गए और एक पूर्वी उत्तर प्रदेश के कौशल और उत्तरी बिहार में के विदेह में इनका राज्य का विस्तार हुआ। क्योंकि हम देखते हैं कि वर्णन मिलता है, वर्णन मिलता है कि राहुल गण अपने गुरु के साथ वो जंगल को जलाते हुए सदानीरा पार करके आर्य संस्कृति का विस्तार कहाँ तक किया? बिहार के क्षेत्र में किया। जो आज बिहार है, मिथिला के क्षेत्र में उन्होंने आर्य संस्कृति का विस्तार किया।
इस तरह हम देखते हैं कि 600 ईसा पूर्व आते आते आर्य संस्कृति का जो विस्तार था वह पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर और समूचे बिहार तक हो गया था। देखते हैं कि इसी दौरान वैदिक काल के वैदिक लोगों को पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में उन लोगों से संपर्क हुआ जो तांबे के औजार और काले और लाल मृदभांडों का प्रयोग करते थे। कहने का मतलब हुआ कि आर्य संस्कृति को यहाँ पहुंचने से पहले जो संस्कृति थी उन लोगों से इनका संपर्क हुआ जब तो जो तांबे के औजार और काले लाल मृदभांड का प्रयोग करते थे। अब हम देखेंगे उत्तर वैदिक अवस्था की अर्थव्यवस्था की क्या थी। हम देखते हैं कि प्राचीन वैदिक काल में लोग क्या थे, पशुपालक थे। पशुपालक के रूप में थे, कबीलाई संस्कृति थी वैदिक काल में। लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि जो कबीला का जो प्रधान जन होता था वह क्या था, धीरे धीरे राज्य का भी विस्तार शुरू कर दिया। युद्ध जो प्रेमी थे और राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिए। और यह पशुपालन के साथ साथ कृषि का भी शुरुआत किया। उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि पशुपालन के साथ साथ उनका मुख्य व्यवसाय क्या हो गया, कृषि हो गया। प्राचीन काल में ये लोग क्या थे, पशुपालक थे। पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था। वे किस लिए करते थे, वे दूध, मांस और चमड़ा प्राप्त करने के लिए गाय, भैंस, भेड़, बकरियां और घोड़े पालते थे प्राचीन काल। क्योंकि हम देखते हैं कि गौ शब्द का अनेक बार उद्भव हुआ है। गौ शब्द से अनेक शब्दों का उत्पन्न हुआ है। मतलब प्राचीन काल में हम देखते हैं, वैदिक काल में, कि गाय जो थी वो सबसे पवित्र पशु थी। इसीलिए और जो भी युद्ध हुए, चाहे जो भी चीज युद्ध होते थे वो किसके लिए होते थे, गाय के लिए होते थे, रगा के लिए होते थे। इसलिए गाय का इम्पोर्टेंस उस समय सबसे ज्यादा था। इसीलिए हम देखते हैं कि गौ शब्द से अनेक शब्दों का उद्भव हुआ है जिसका अर्थ क्या होता है, गाय होता है। इसे धनी व्यक्ति को क्या कहा जाता था, गोमत कहा जाता था। धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। बेटी को दुहित्री या दुहिता कहा जाता था जिसका अर्थ होता है गाय का दूध दुहने वाली। गवेषणा शब्द का शाब्दिक अर्थ गायों की खोज करना है, परंतु इस शब्द का अर्थ लड़ाई भी है, क्योंकि गाय के कारण उस समय हम अभी बताए ही हैं कि अनेक लड़ाइयां भी लड़ी गई थी। लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास हम देखते हैं कि लोहे का जो साक्ष्य वो कहाँ से मिलने लगता है, कर्नाटक के धारवाड़ जिले से मिला है। तो 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे का साक्ष्य कर्नाटक के धारवाड़ जिले से मिलता है। लेकिन उससे पहले भी हम देखते हैं कि 900 ईसा पूर्व के आसपास गांधार क्षेत्र से लोहे का प्रमाण मिलना शुरू हो जाता है। उस समय हम देखते हैं प्रमाण कहाँ से मिला है, मृतकों के साथ कब्रों में गाड़े गए लोहे के औजार मिले हैं जो अत्यधिक मात्रा में खुदाई से निकले हैं। इसी काल में पूर्वी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में लोहे का प्रयोग मिलता है। मतलब 1000 ईसा पूर्व के आसपास हम देखते हैं कि लोहे का प्रयोग शुरू हो गया था, क्योंकि उस समय की कब्रों से में लोहे के औजार, लोहे के बर्तन भी दफन किए गए हैं, जो आज पूर्वी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में जहाँ बहुत ज़्यादा खुदाई हुई और वहाँ से ये मिले। इससे साबित होता है, प्रमाणित होता है कि उत्तर वैदिक काल के लोग 1000 ईसा पूर्व आते आते लोहे का प्रयोग शुरू कर दिए थे। क्योंकि उत्तर वैदिक ग्रंथों में लौह अयस्क धातु को श्याम और कृष्ण अयस्क कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि लौह धातु को श्याम या कृष्ण अयस्क कहा गया है।
उत्तर वैदिक काल में लौ धातु को श्याम या कृष्ण अयस कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय है। हम देखते हैं कि जहाँ वैदिक काल में पशुपालन जो था वह मुख्य व्यवसाय था लोगों का, वहीं उत्तर वैदिक काल आते आते पशुपालन के साथ साथ कृषि जो था उनका मुख्य व्यवसाय हो गया। क्योंकि वैदिक काल में ही लास्ट में अंत में देखते हैं कि धीरे धीरे लोग खेती करना शुरू कर दिए, अनाज से परिचित हो गए थे। वहीं उत्तर वैदिक काल आते आते जब लोहे की खोज हो गई तो कृषि कार्य में तेजी आई। क्योंकि उत्तर वैदिक ग्रंथों में मिलता है कि लोग खेती की प्रक्रिया शुरू करने से पहले क्या करते थे, धार्मिक अनुष्ठान करते थे। इसमें यह भी कहा गया है कि हल चलाने के लिए 6 से 8 जोड़ी बैलों का उपयोग उत्तर वैदिक ग्रंथों में मिलता है कि हल चलाने के लिए 6 से 8 जोड़ी बैल उपयोग में लाए जाते। इससे यह प्रमाणित होता है कि उत्तर वैदिक काल के लोग कृषि कर्म शुरू कर दिए थे। लोहे के कृषि के औजार कम पाए, उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि लोहे के कृषि के औजार कम पाए गए हैं। वैदिक ग्रंथों में 6, 8, 12 और 24 तरह की संख्या में बैलों को हल जोते जाने की चर्चा मिलती है। वैदिक ग्रंथों में जुताई लकड़ी के फाल द्वारा की जाती थी। क्योंकि हम देखते हैं कि वैदिक सभ्यता से पहले सिंधु घाटी सभ्यता में ही लोगों ने, सिंधु घाटी के लोगों ने हल का प्रयोग शुरू कर दिया था, जिसका प्रमाण हम देखते हैं कि राजस्थान के कालीबंगा से मिलता है, जहां लकड़ी के हल और जुती हुई नालियां मिली हैं, हल से बनी हुई नालियां मिली हैं, जिसे और उसके बाद की जो संस्कृति आई वैदिक संस्कृति, उसमें जो थे लोग पशुपालन की स्थिति में थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते लोग कृषि कर्म शुरू कर दिए और यहाँ भी सबसे पहले लोग लकड़ी के हल का ही प्रयोग करना शुरू किए। लोहे की खोज हो जाने के बावजूद भी हम देखते हैं कि लोहे के औजार जो हैं इस समय कम मिले हैं। हम देखते हैं कि शतपथ ब्राह्मण में हल संबंधी अनुष्ठान का वर्णन है। शतपथ ब्राह्मण में हल संबंधी अनुष्ठान का वर्णन है, जहाँ कृष्ण के भाई बलराम को हलधर कहा जाता था और क्योंकि वह हल उनका अस्त्र था। शतपथ ब्राह्मण में यह वर्णन मिलता है क्या कि हल संबंधी अनुष्ठान का वर्णन है, जहाँ कृष्ण के भाई बलराम को क्या कहा गया है, हलधर कहा गया है, क्योंकि हल जो था उनका मुख्य अस्त्र था। इसका वर्णन कहाँ मिलता है, यह परीक्षा में पूछा गया है कि कृष्ण के भाई बलराम को हलधर कहा जाता था और उनका अस्त्र क्या था, हल था। इसका वर्णन कहाँ मिलता है, शतपथ ब्राह्मण। इसका वर्णन मिलता है शतपथ ब्राह्मण। वैदिक काल के लोग जौ उपजाते थे। हम देखते हैं कि वैदिक काल में जो मुख्य खाद्य पदार्थ था वह था क्या, यौ था। कहीं जौ मिलता है, यौ भी मिलता है, ठीक है। लेकिन इस उत्तर वैदिक काल आते आते हम देखते हैं कि लोग चावल गेहूं उनकी मुख्य फसलें हो गई। वैदिक काल में की जो मुख्य फसल थी वो क्या थी, जौ थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते लोगों का जो मुख्य फसल हो गया वो क्या हो गया, चावल और गेहूं हो गया। देखते हैं कि वैदिक काल के लोगों का सबसे पहले चावल से परिचय कहाँ हुआ, दोआब के क्षेत्र में हुआ। क्योंकि चावल की खेती करने के लिए उपजाऊ मिट्टी और ज्यादा पानी की जरूरत होती है, इसलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इन लोगों का जो परिचय जो चावल से हुआ वो कहाँ हुआ, द्वाब क्षेत्र में हुआ। क्योंकि वैदिक ग्रंथों में इसका नाम क्या मिला है, चावल का नाम व्रीहि मिला है। चावल का नाम व्रीहि मिलता है।
वैदिक काल में हम देखते हैं कि चावल गेहूं के साथ साथ तिलहन का भी उत्पादन लोग शुरू कर दिए थे। जहां लोग सरसों तिल से परिचित हो चुके थे, तिलहन का भी उत्पादन शुरू कर दिए थे। देखते हैं कि 1500 ईसा पूर्व के तांबे के अत्यधिक औजार जो हैं के जखीरे हमको पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार से मिले हैं। 1500 ईसा पूर्व के तांबे के अत्यधिक औजार के जखीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार से मिले हैं। वैदिक लोग संभवतः राजस्थान के खेतड़ी से तांबे खानों का उपयोग करते थे। कहने का मतलब ये हुआ कि हम देखते हैं कि 1500 ईसा पूर्व के आसपास बिहार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तांबे के औजार मिले हैं। जो माना जाता है कि वैदिक काल के लोग इसका प्रयोग करते थे और तांबे कहाँ से मंगाते थे? राजस्थान के खेतड़ी के खान से मंगाते थे। वहीं चांदी और सोने का लोग कहाँ से मंगाते थे? ये मंगाते थे आपको कुलार की खान से मंगाते थे। तांबे की जो वस्तुएं हैं वो चित्रित दूषण मिंडुभान स्थलों में पाई गई है। तांबे की जो वस्तुएं हैं वो कहाँ पाई गई हैं? चित्रित दूषण मिंडुभान क्षेत्रों। वैदिक काल में हम देखते हैं कि बुनाई का काम भी लोग शुरू कर दिए थे। कपड़े की बुनाई का काम वो तो हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता में ही सेंडस कपास की खेती का वर्णन मिलता है। और वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आते आते बुनाई का काम उत्तर वैदिक काल में वैदिक लोग शुरू कर चुके थे, आर्य लोग शुरू कर चुके थे। और बुनाई का काम कौन करती थी? केवल महिलाएं करती थी। और यह काम बड़े पैमाने पर किया जाता था। कपड़े बुनने का जो काम होता था यह बड़े पैमाने पर उत्तर वैदिक काल में इसका प्रमाण मिलता है। जो कौन करती थी? महिलाएं करती थी। इसलिए यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या उत्तर वैदिक काल में बुनाई का काम होता था? तो उसका आंसर होगा हाँ। और बुनाई का काम कौन करता था? केवल महिलाएं करती थी, स्त्री करती थी। शतपथ ब्राह्मण में हम देखते हैं जिसकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई, उसमें सूदखोरी का पहली बार, महाजनी प्रथा का पहली बार जिक्र मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का पहली बार वर्णन मिलता है। और सूदखोर को क्या कहा गया है? उसी चीन कहा गया है। सूदखोर को उसी चीन कहा गया है। इसका वर्णन हमें मिलता है शतपथ ब्राह्मण में, जिसकी रचना कब हुई? उत्तर वैदिक काल में। शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का वर्णन मिलता है। पहली बार जिक्र जो हुआ और तथा सूदखोर को क्या कहा गया है? उसी चीन कहा गया। उत्तर वैदिक काल के लोग जो थे वो 4 प्रकार के मींड भांडों का प्रयोग करते थे। मतलब उत्तर वैदिक काल के लोग जो थे, उत्तर वैदिक काल आते आते 4 प्रकार के मींड भांडों का प्रयोग शुरू हो गया। वो था काला और लाल मींड भांड, काले पालिश वाले मींड भांड, चित्रित धूसर मींड भांड और लाल मींड भांड। मतलब उत्तर वैदिक काल के लोग बर्तनों के रूप में 4 तरह के मींड भांडों का प्रयोग शुरू कर दिए थे। वो था काला और लाल मींड भांड, पालिश वाले मींड भांड, चित्रित धूसर मींड भांड और लाल मींड भांड। ये चारों तरह के मींड भांड से ये परिचित हो गए। इसमें से चित्रित धूसर जो मींड भांड है वो सर्वोपरि माना गया। मतलब सबसे ज्यादा ये लोग प्रयोग किसी का करते थे तो उत्तर वैदिक काल के लोग करते थे चित्रित धूसर मींड भांड। चित्रित धूसर मींड भांड वाले अस्त्रों में कांच की निधियों की चूड़ियां भी मिली हैं। उत्तर वैदिक ग्रंथों में स्वर्णकारों या आभूषण निर्माताओं का भी उल्लेख मिलता है। चित्रित धूसर मींड भांड जो है सबसे विशिष्ट माने गए हैं उत्तर वैदिक काल में। और चित्रित धूसर मींड भांडों के अस्त्रों में हमें कांच की निधियां मिली हैं। और उत्तर वैदिक ग्रंथों में हम देखते हैं कि स्वर्णकारों या आभूषणों के निर्माताओं का उल्लेख मिलता है। अगर पूछा जाए कि सबसे पहले
स्वर्णकारों का उल्लेख कहाँ मिलता है? उसका आंसर होगा उत्तर वैदिक काल। अब हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते कृषि में तो लोग दक्षता प्राप्त कर ही लिए, उसके साथ साथ अन्य शिल्पों में भी दक्षता प्राप्त हो गए, जैसे स्वर्णकारी में, मृण्मयकारी में, दस्तकारी में, कपड़े की बुनाई में, चर्मकारी में। ये ऐसे शिल्प थे जिसको लोग अपने जीवन में अपनाने में क्या हो गए थे? समर्थ हो गए थे, क्योंकि हम देखते हैं कि इन शिल्पों का वर्णन उत्तर वैदिक काल में मिलने लगता है। उत्तर वैदिक हम देखते हैं कि वैदिक संस्कृति क्या थी? वैदिक संस्कृति थी जो ग्रामीण संस्कृति थी, लोग कच्चे घरों में रहते थे। वहीं उत्तर वैदिक काल में जो धीरे धीरे उनके रहन सहन में परिवर्तन होने लगा और लोग कच्ची ईंटों तथा लकड़ी के खंभों पर टिके मिट्टी के घरों में लोग रहते थे। उत्तर वैदिक काल के लोग कच्ची ईंटों के बने भवन जो लकड़ी के खंभों पर टिके होते थे में रहते थे। इनके चूल्हों और अनाजों मतलब धान, अनाजों मतलब धान को देखकर यह प्रतीत होता है कि चित्रित दूसरा मृडभान काल के लोग जो थे वो उत्तर वैदिक लोग ही थे। मतलब उत्तर वैदिक काल के जो जो लोग चित्रित धूसर मृडभान का प्रयोग करने वाले लोग थे, उनको देखकर यह लगता है, उनके चूल्हों को देखकर, उनके अनाज को, धान्य को देखकर यह लगता है कि ये जो लोग थे वो क्या थे? उत्तर वैदिक कालीन ही लोग थे। एक कृषि जीवी और स्थिरवासी, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि हम वैदिक काल में देखते हैं कि आर्य जहाँ क्या थे? घुमंतु प्रवृत्ति के थे, पशुपालक थे, चरवाहे टाइप के थे, वह एक जगह टिक के नहीं रहते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते हम देखते हैं कि वे अस्थायी रूप से बसना शुरू हो गए और उन्होंने क्या किया? पशुपालन के साथ साथ कृषि उन लोगों का मुख्य पेशा हो गया। पशुपालन के साथ साथ कृषि मुख्य पेशा हो गया और ये लोग अस्थायी रूप से गांव में बस गए। और यहाँ पे हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल में सिक्कों का प्रचलन भी शुरू हो गया था, जिसको निष्क, शतमान, कृष्णवत या बिछड़ा के रूप में होता था। सिक्कों का जो प्रचलन होता था, निष्क, शतमान, कृष्णवत, बिछड़ा के रूप में होता था। मतलब कहने का मतलब यह हुआ, उत्तर वैदिक काल आते आते आहत सिक्कों का प्रचलन शुरू हो गया था और लोग सिक्कों से परिचित हो गए। निष्क की तौल जो होती थी, निष्क जो सिक्का था, निष्क की तौल 4 सुवर्णों के बराबर, मतलब 4 सोने के सिक्कों के बराबर था निष्क का। एक सुवर्ण 320 रत्ती के बराबर था, जबकि शतमान की तौल 100 रत्ती के बराबर। बाट की मूलभूत इकाई रत्तिका, गुंजा तथा पृष्ठाल होती थी। वैदिक ग्रंथों में समुद्र और समुद्र यात्रा का भी उल्लेख मिलता है। कहने का मतलब ये हुआ कि वैदिक ग्रंथों में समुद्र को क्या कहा गया है? रत्नाकर कहा गया है, सागर कहा गया है। और वैदिक ग्रंथों में समुद्र और समुद्री यात्रा का वर्णन मिलता है। यानी मतलब लोग जो थे वो समुद्री यात्रा से परिचित हो गए थे और व्यापार वो करना शुरू कर दिए थे, क्योंकि हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या थे? व्यापार से पहले से ही परिचित थे
और धीरे धीरे वैदिक काल के लोग भी समुद्र से परिचित हो गए और उत्तर वैदिक काल तक आते आते समुद्री यात्राओं का वर्णन मिलना शुरू हो जाता है, जिससे मतलब ये हुआ कि लोग वाणिज्य व्यापार में भागीदार बनने लगे। देखेंगे कि इनका राजनीतिक संगठन क्या था। राजनीतिक संगठन में हम पहले ही कह चुके हैं कि जन जो था वो धीरे धीरे क्या हो गया, जनपद में बदल गया। अब राजा जो था पहले जन, जो कबीले का मुखिया होता था जन, अब धीरे धीरे वो क्या हो गया, वो एक राजा का रूप में ले लिया। और इसमें राजा जो था वो पहले की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हो गया। जो राजा जो था, जो कबीले का मुखिया था, वो पहले की अपेक्षा क्या हो गया, शक्तिशाली हो गया। दूसरी चीज कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते हम देखते हैं कि सभा समितियों में महिलाओं का प्रवेश धीरे धीरे प्रतिबंधित होने लगा। मतलब वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की परिस्थिति में क्या हुआ, गिरावट शुरू हो गई। उत्तर वैदिक काल तक आते आते हम देखते हैं कि महिलाओं की परिस्थिति में गिरावट शुरू हो गई और ब्राह्मणों का प्राबल्य हो गया। मतलब ब्राह्मणों का जो थे वो ज्यादा मजबूती, प्राबल्य हो गया राजनीतिक संगठन में। देखिए सभा में स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध हो गया तथा कुलीनों व ब्राह्मणों का प्राबल्य हो गया। राज्य की आकार वृद्धि से मुखिया या राजा आधिकारिक रूप से शक्तिशाली होता है। क्योंकि हम वैदिक काल में ही देखते हैं कि पहले जो भी युद्ध होते थे वो किसके लिए होते थे, गाय के लिए होते थे। लेकिन धीरे धीरे भूमि के लिए भी युद्ध शुरू हो गया, राज्य विस्तार के लिए। क्योंकि हम देखते हैं कि पुरु कबीला, भरत कबीले के सारे सुदास और 5 आर्य कबीले और 5 अनार्य कबीले के बीच जो युद्ध हुआ था, उसका भी कहीं ना कहीं जो अर्थ था क्या था, वो था राज्य का विस्तार ही था। इसीलिए राजा क्या हुआ, पहले की अपेक्षा जो मुखिया था, राजा या मुखिया, वो पहले की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हो गया। क्योंकि उसके राज्य का आकार पहले की अपेक्षा बढ़ता गया। क्योंकि हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल तक आते आते दो महत्वपूर्ण कबीले जो थे, पुरु पुरु और पंचाल, एक होके क्या हो गए, पुरु हो गए। इसीलिए हम देखते हैं कि राजा जो था वो धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल तक आते आते मजबूत होता गया। और राष्ट्र शब्द का प्रचलन, राष्ट्र जो पहले क्या था, राष्ट्र शब्द नहीं था वैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते राष्ट्र शब्द का अर्थ प्रदेश या क्षेत्र से होने लगता है। और सर्वप्रथम इसी समय राष्ट्र शब्द का प्रचलन आया। किस समय, उत्तर वैदिक काल के समय राष्ट्र शब्द का प्रचलन। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि राष्ट्र शब्द का प्रथम बार प्रयोग कब किया गया है, तो उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि राष्ट्र शब्द का प्रचलन किया। यह चैप्टर दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे। मैं अमित कुमार सिंह एक बार आप लोगों का फिर स्वागत करता हूँ। तो हम देखते हैं कि ऐतरेय ब्राह्मण जो ब्राह्मण संहिता है ऋग्वेद की, जिसकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है, उसमें कुछ शासन प्रणालियों का वर्णन मिलता है। जिसे पूर्व दिशा का जो पूर्व का क्षेत्र था उसको क्या कहा जाता था, साम्राज्य कहा। पूर्व का क्षेत्र साम्राज्य, और वहां के शासक को क्या कहा जाता था, सम्राट। और यज्ञ जो लोग करते थे, पूर्व के शासक जो यज्ञ करते थे, वो था वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ। पश्चिम का शासक जो होता था उसको के क्षेत्र को क्या कहा जाता था, स्वराज्य।
और उसको क्या कहा जाता था, स्वराट। वहां का पश्चिम का स्वराट होता था, यह अश्वमेध यज्ञ करता था। पश्चिम का जो शासक था उसको स्वराट कहा जाता था, और वो क्या करता था, अश्वमेध यज्ञ करता था। और उत्तर का जो शासक होता था उसके क्षेत्र को वैराज्य कहा जाता था, और इसका शासक जो होता था वो विराट होता था। शासक को विराट कहा जाता था। एक पुरुष मेघ यज्ञ करता था, पुरुष मेघ यज्ञ करता था। और दक्षिण का जो शासक था उसके क्षेत्र को क्या कहा जाता था, भोज्य कहा जाता था, भोज्य क्षेत्र। और शासक को भोज कहा जाता था। यह सर्वमेघ यज्ञ करता था। और मध्य देश का जो शासक था उसके क्षेत्र को राज्य कहा जाता था, और शासक को राजा, यह राजसूय यज्ञ करता था, यह राजसूय यज्ञ करता था। यह परीक्षा में पूछा जाता है कि पूर्व दिशा के शासक को क्या कहा जाता था। क्षेत्रीय ब्राह्मण वर्णन मिलता है कि पूर्व दिशा का शासक सम्राट, पश्चिम दिशा का शासक स्वराट, उत्तर दिशा का शासक विराट, और दक्षिण का भोज, और मध्य देश का राजा। अब पूर्व देश का जो शासक होता था वो वाजपेयी यज्ञ करता था। पूर्व देश का जो सम्राट होता था वो वाजपेयी यज्ञ करता था। पश्चिम का जो शासक होता था वह, इसको स्वराट कहा जाता था, वह अश्वमेध यज्ञ करता था। उत्तर का जो था विराट, वो पुरुष मेघ यज्ञ करता था। और दक्षिण के जो शासक भोज थे वो सर्वमेघ यज्ञ करते थे। और मध्य देश का जो राजा राज्य था उसके राजा शासक को राजा कहा जाता था, और वह राजसूय यज्ञ करता था। यह परीक्षा में पूछा जाता है, इसीलिए इसको मैंने बता दिया इस बॉक्स में कि आप यहाँ से समझ लेंगे कि पूर्व का सम्राट, पश्चिम का स्वराट, स्वगत नहीं स्वराट है, इस यहाँ पे गलत हो गया है, यह स्वराट है, यह स्वराट है। पश्चिम का स्वराट, उत्तर का विराट, दक्षिण का भोज, और मध्य देश का राजा। उत्तर वैदिक ग्रंथों में यह संकेत मिलता है कि राज्य के प्रधान या राजा का निर्वाचन, मतलब कहने का मतलब हुआ कि उत्तर वैदिक ग्रंथों में कहीं कहीं यह वर्णन मिलता है कि राजा का जो होता था, राजा या राज्य का जो प्रधान होता था उसका निर्वाचन किया जाता, मतलब सभा समितियों के द्वारा इनका चुनाव होता था। प्रधान का, अपने मुखिया का चुनाव करते थे, कबीले के जो लोग थे अपने राजा का चुनाव करते। राजा राजसूय करता था, जिससे यह समझ लिया जाता था कि राजा को क्या हुआ, दिव्य शक्तियों की प्राप्ति हो गई। मतलब दिव्य शक्तियों की प्राप्ति के लिए, दैविक शक्तियों की प्राप्ति के लिए राजा राजसूय यज्ञ करता। देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते यज्ञों की महत्ता धीरे धीरे बढ़ती गई, यज्ञों की जो महत्ता थी बढ़ती गई, और राजा जो करता था अपने दिव्य शक्ति हासिल करने के लिए राजसूय यज्ञ करता, क्योंकि राजसूय का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है राजकीय संस्कार। यह राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ था। मतलब जो राजा सिंहासनारोहण होता था, सिंहासन पर बैठता था, वह राजसूय यज्ञ करता। और राजसूय यज्ञ के स्तर पे हम देखते हैं कि राजा राजकीय वस्त्रों से सुसज्जित होकर और धनुष बाण लेकर, हाथ में धनुष बाण लेकर वह अपने आप को पुरोहितों से राजा घोषित कराता। अपने हाथ में धनुष बाण लेकर पुरोहितों से राजा घोषित कराता था। यह राजसूय यज्ञ में होता था। कहने का मतलब ये हुआ कि यह मान लिया जाता था कि राजसूय यज्ञ करने के बाद कि राजा को दैविक शक्तियों की प्राप्ति हो गई, और उसका स्थान जो हो गया स्वर्ग में बैठे देवताओं के समान हो गया। कहने का मतलब ये हुआ, ये सब कहने का एक ही अर्थ होता था कि बाकी जो जन थे, लोग थे,
राजा में क्या रखे, आस्था रखे, उसके प्रति विद्रोह की भावना उनके अंदर न फैले। और राजसूय यज्ञ जो था वो 1 वर्ष तक चलता था। शुरू में हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो राजसूय यज्ञ था वो लगभग 1 वर्ष तक चलता था। बाद में के दिनों में इसे सामान्य अभिषेक तक सीमित कर दिया गया, मतलब राजा के अभिषेक तक ही इसको केवल सीमित कर दिया गया बाद में। लेकिन वैदिक काल में यह 1 महीने का अनुष्ठान, 1 वर्ष का अनुष्ठान होता है। और राजसूय यज्ञ का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है, ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय ब्राह्मण, जहां पे वर्णन मिलता है किसका, राजसूय यज्ञ का। क्योंकि हम देखते हैं कि ऋग्वेद को छोड़कर जितने ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, जितने आरण्यक लिखे गए, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद लिखे गए, वो सभी की रचना कहाँ हुई, उत्तर वैदिक काल। तो राजसूय यज्ञ जो कराते थे, ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णन मिलता है कि राजसूय यज्ञ कराने वाले पुरोहित को 24,000 गाय दान में मिलती थी। राजा के द्वारा राज जो पुरोहित राजसूय यज्ञ कराते थे, पुरोहित को 24,000 गाय दान के रूप में दी जाती थी राजा के द्वारा। दूसरा जो महत्वपूर्ण यज्ञ था वह था अश्वमेध यज्ञ। यह भी राजा के द्वारा किया जाता था, जिसमें राजा अपना अश्व छोड़ता था और वह जिन जिन क्षेत्रों में गुजरता था उस क्षेत्रों को, के सारे क्षेत्रों पर राजा का अधिकार मान लिया जाता था। और जो भी उस घोड़े को पकड़ लेता था, राजा उसके से युद्ध करता था और युद्ध में पराजित कर उसे अपने अधिकार में लेता था। कहने का मतलब ये हुआ कि अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जहां जहां तक चला गया, अगर किसी ने उसका विरोध नहीं किया तो वह क्षेत्र उस राजा के अधिकार में समझा जाता था। तो अश्वमेध यज्ञ जो किया जाता था वह अपने क्षेत्र के विस्तार के लिए, अपनी शक्ति को दिखाने के लिए किया जाता है कि यह राजा कितना शक्तिशाली है और कितने विशाल क्षेत्र पे इसका शासन है। यह साबित करने के लिए क्या किया जाता था, अश्वमेध यज्ञ किया जाता। और लास्ट जो अंतिम में जो अश्वमेध घोड़ा जो वापस आता था, उसका उसको उसकी बलि दे दी जाती थी, क्योंकि अश्वमेध का शाब्दिक अर्थ होता है घोड़े की बलि। अश्वमेध का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है घोड़े की बलि। यह राजनीतिक विस्तार हेतु किया जाने वाला यज्ञ था। मतलब राष्ट्रीय यज्ञ जो था, अभी हम बताए हैं, अश्वमेध जो यज्ञ था वह किसके लिए किया था, अपने राजनीतिक विस्तार के लिए किया जाता था, अपने महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए। ये राजा कितना शक्तिशाली है यह जानने के लिए लोग क्या करते थे, अश्वमेध यज्ञ करते थे। और घोड़े की रक्षा के लिए एक सेना उसके साथ हमेशा रहती थी। इसलिए रखा जाता था कि अगर कोई उस घोड़े को पकड़ ले तो उसके साथ युद्ध में उस किया जा सके। इसके लिए उस अश्वमेध घोड़े के साथ एक सुसज्जित सेना भी रखी जाती थी। यह भी जो अश्वमेध यज्ञ भी जो था यह भी वर्षों तक चलता रहा था, क्योंकि जब तक घोड़ा वापस नहीं आ जाता था तब तक यह यज्ञ चलता रहता था। अंत में उस घोड़े को बलि दे दी जाती थी और यज्ञ 3 दिनों तक चलता, मतलब 1 साल का ये पूरा, जब तक घोड़ा वापस नहीं आ जाता था तब तक कार्यक्रम यह चलता ही रहता था। और अंत में घोड़े को की बलि दे दी जाती थी, क्योंकि अश्वमेध का अर्थ ही होता है घोड़े की बलि। उत्तर वैदिक काल के लोग जो थे वो वाजपेयी यज्ञ भी करते थे। वाजपेयी अर्थ मतलब रथ दौड़ भी करते थे। राजा जो होता था वो रथ दौड़ में भाग लेता था और अन्य सभी बंधुओं के रथों से आगे निकलता। यह वाजपेयी यज्ञ कहा जाता है। ये भी राजा के पौरुष के से परिचित कराने के लिए यह यज्ञ
तय किया जाता। क्योंकि बाज का शाब्दिक अर्थ होता है शक्ति का पान करना। मतलब यह मान लिया जाता था कि राजा जो है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और उसे क्या है दैविक शक्ति प्राप्त हुई है। वह अपने बंधु बांधवों से उसका रथ जो होता था रथ दौड़ में आगे निकलता। यह सौर का प्रतीक था। यह भी जो जग था, देखिए कोई भी जग हुआ, चाहे वो राजसूय जग होता, चाहे अश्वमेध हुआ, चाहे वाजपेयी जग हुआ, सब कहीं न कहीं अपने सौर की प्रशंसा करने के लिए या जग सौर को दिखाने के लिए यज्ञ ये किए जाते थे। अंतिम जो था वो अग्निष्टोम जग होता था। अग्निष्टोम जग यह देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि में पशु बलि दिया जाने वाला जग। अग्निष्टोम जो था यह देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्नि में पशु बलि दिए जाने वाला एक यज्ञ था। तो क्या कहा जाता था अग्निष्टोम। यह यज्ञ एक दिन चलता था, एक दिन का होता था। इस दिन यज्ञ में सुबह दोपहर व शाम को सोम रस का पान होता था। कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है कि किस यज्ञ में सोम रस का पान किया जाता था। ये पूछा हुआ है परीक्षा में कि किस यज्ञ में सोम रस का पान होता था, तो वो था अग्निष्टोम यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ में सोम रस का पान किया जाता था। इस यज्ञ में के पूर्ण याज्ञिक और उसकी पत्नी को 1 वर्ष तक सात्विक जीवन व्यतीत करना पड़ता। मतलब अग्निष्टोम जग जो भी करता था उसको 1 साल तक पूरी तरह से सात्विक जीवन व्यतीत करना पड़ता था। पति और पत्नी दोनों को अलग अलग रहना पड़ता। उत्तर वैदिक काल तक आते आते हम देखते हैं कि जन जो थे वो जनपद में बदल गए, मतलब राज्य का रूप ले लिया। और अब क्या हो गया कि जो बलि जो था वो कर जो लिया जाता था वो अब संग्रह कर का संग्रह प्रचलित हो गया। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग कर वसूलना शुरू कर दिए। और इसके लिए क्या किया गया, एक अधिकारी की नियुक्ति भी की गई जो कर संग्रह करता था। उसको क्या कहा जाता था, संग्रहित कहा जाता। उसको हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में कर संग्रह करने वाले को क्या कहा जाता था, संग्रहित। अथर्ववेद में वर्णन मिलता है कि राजा को आय का 16वां हिस्सा मिलता है। अथर्ववेद यह वर्णन करता है कि राजा को आय का 16वां हिस्सा मिलता था। कहने का मतलब ये हुआ कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते हम देखते हैं कि राजस्व जो हो गया वो क्या हो गया, पूरी तरह से प्रचलित हो गया। सबसे अब कर लिया जाने लगा। क्योंकि अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक काल में होती है और उसमें वो कहता है कि राजा को आय का 16वां हिस्सा मिलेगा। मतलब कर जो था वह पूरी तरह से सभी लोगों में क्या हो गया, प्रचलित हो गया। अब राजा जो था पहले क्या था, राजा कबीला के रूप में था। अभी भी कोई अस्थाई सेना नहीं रखी जाती थी। लेकिन अब क्या हुआ, राज्य का विस्तार हुआ। जन जो थे वो जनपद में बदल गए, तो राज्य का विस्तार हुआ। और राज्य के राजकीय कार्य के संपादन के लिए राजा पुरोहित से, सेनापति से और अपनी पटरानियों से, उच्च कोटि के अधिकारियों से सलाह लेकर शासन व्यवस्था को संभालता। उत्तर वैदिक काल में राजा कोई अस्थाई सेना नहीं रखता था। यह तो वैदिक काल से भी मिलता है कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते भी कोई राजा अस्थाई सेना नहीं रखता था। वह युद्ध के समय कबीले के जो युवा होते थे उनको सेना में भर्ती किया जाता।
सामाजिक संगठन देखेंगे, उत्तर वैदिक काल का सामाजिक संगठन कैसा। उत्तर वैदिक काल में देखते हैं कि समाज पूरी तरह से 4 वर्णों में विभक्त हो गया था, क्योंकि हम देखते हैं कि वैदिक ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही परम पुरुष के से 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उत्तर वैदिक काल तक आते आते जो समाज था वह 4 वर्णों में विभाजित हो गया था। ब्राह्मण जो थे वो यजमानों के लिए अपने लिए भी धार्मिक अनुष्ठान का कार्य कौन करते थे? ब्राह्मण करते थे। राजा जो थे वह युद्ध करते थे और राजा की युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण लोग क्या करते थे? देव आराधना भी करते थे और उसके स्थान पर राजा के द्वारा इन्हें क्या मिलता था? अभय दान प्राप्त होता। मतलब ब्राह्मण की हत्या नहीं की जा सकती थी, उसको अभय दान दिया। ब्राह्मण लोग क्या थे? अबद्ध थे, इनका वध नहीं हो सकता। अब देखते हैं उत्तर वैदिक काल में 16 संस्कारों का वर्णन मिलता है। जन्म से लेकर 16 संस्कार का वर्णन मिलता है। सबसे पहला जो संस्कार था और क्या उसका उद्देश्य था, इन संस्कार और क्या इसका उद्देश्य था? 16 संस्कारों में पहला था गर्भाधान। पहला जो संस्कार था वो था गर्भाधान। इसमें क्या था? नर नारी का मिलन गर्भ धारण है। पहला जो संस्कार होता था विवाह के बाद, संस्कार जो 16 संस्कार थे उसमें सबसे पहला होता था गर्भाधान। इसके लिए क्या था? नर और नारी का मिलन होता था और गर्भ धारण। दूसरा जो संस्कार था वो पुष्वन था, पुष्वन। इसमें गर्भ रक्षा हेतु एवं पुत्र प्राप्ति हेतु था। पुष्वन जो संस्कार किया जाता था गर्भ की रक्षा हेतु एवं पुत्र की प्राप्ति हेतु। तीसरा जो संस्कार था वो था सीमंतोनयन संस्कार। सीमंतोनयन संस्कार में गर्भस्थ शिशु की मानसिक वृद्धि हेतु किया जाता है कि मतलब गर्भ के अंदर जो शिशु हो वो क्या हो, उसकी मानसिक स्थिति ठीक हो, वह पुष्ट हो, वह तेज हो, उसके लिए किया जाता था सीमांतोनयन। चौथा होता था वो था जात कर्म। जात कर्म शिशु उत्पन्न होने पर पिता द्वारा शिशु को आशीर्वाद देने व शहद चटाने का कार्यक्रम को जात कर्म कहा जाता। पांचवा जो था वो नामकरण होता था संस्कार। नामकरण संस्कार 5वें नंबर पे होता था। शिशु का इसमें नामकरण किया जाता था। छठा जो संस्कार था वो था निष्क्रमण का। इसमें गृह से बाहर लाने का कर्म किया जाता। शिशु के पिता या मामा के द्वारा यह कर्म किया जाता था कि पहली बार घर के बाहर बच्चे को लाया जाता था, उस संस्कार को कहा जाता था निष्क्रमण। और 7वां जो संस्कार होता था वो था अन्नप्राशन का संस्कार। 7वें महीने में जो संस्कार होता था उसको अन्नप्राशन कहा जाते थे। इसमें अन्न आदि को चटाने का कर्म किया जाता था, अन्नप्राशन संस्कार होता था। और 8वां जो प्रश्न था वो था चूड़ा कर्म या मुंडन संस्कार होता था। चूड़ा कर्म या मुंडन संस्कार होता था। इसमें केश मुंडन का कर्म किया जाता था। केवल बालकों तक सीमित था, या बालिकाओं को नहीं होता था चूड़ा कर्म या मुंडन कर्म, या बालकों का होता। 9वां जो होता था वो कर्ण वेद संस्कार था। कर्ण वेद मतलब कान छेदने का कर्म किया जाता, कान छेदने का। और 10वां जो था वो विद्यारंभ था। इसमें गुरु के समीप ले जाकर शिशु को अक्षर ज्ञान कराने का कर्म जो था उसको क्या कहा जाता था? 10वां होता था ये था विद्यारंभ। और 11वां संस्कार होता था उपनयन। इसमें यज्ञोपवीत धारण कर ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश दिया जाता।
जब वो पवित्र धारण कर ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करने का जो कर्म होता था उसको क्या जाता था उपनयन। और 12वां जो कर्म था वो था वेदारंभ। वेदारंभ था, इसमें वेद आरंभ करने का कर्म था। और 13वां जो था वो समावर्तन, शिक्षा पूर्ण होने पर मेघ चर्म दंड आदि को जल में फेंक कर घर की ओर लौटना। मतलब उपनयन संस्कार के बाद जो ब्रह्मचर्य जीवन में प्रवेश करता था, समावर्तन में शिक्षा पूर्ण हो जाने के बाद वह पूरी तरह से किसमें गृहस्थ आश्रम में लौट आता था। और इसके लिए जो जिसपे वो तपस्या करता था बैठ के, जो हाथ में छड़ी लेकर घूमता था, जल उसको जल में फेंक कर घर वापस लौटा। और 14वां जो कर्म था वो था विवाह। चौदहवां जो कर्म था विवाह, 25 वर्ष पूर्ण होने पर विवाह कर गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति प्रवेश कर जाता। और 15वां था वानप्रस्थ आश्रम, 50 वर्ष पूर्ण होने पर वह वन की ओर प्रस्थान कर जाता था। 50 वर्ष पूर्ण होने पर व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम की ओर घर द्वार छोड़ के वन वानप्रस्थ आश्रम की ओर प्रस्थान कर जाता था। और 16वां संस्कार जो था वो अंत्येष्टि यह था। आदमी की जब मृत्यु हो जाती थी तो अंतिम दाह संस्कार जो होता था उसको अंत्येष्टि पुरस्कार संस्कार। जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार किए जाते। जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार। तो हम देखते हैं कि ऋग वैदिक राजनीतिक संगठन कैसे थे, इसको हम फिगर के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले कौन होता था? कुल। देखते हैं कि कुल होता था, इसको क्या कहा जाता था? कुलक कहा जाता। ग्राम को कुल का जो परिवार का जो मुखिया होता था उसको क्या कहा जाता था? उसको कुलप कहा जाता था। कुलप। वैदिक काल में देखते हैं राजनीतिक संगठन जो है उसमें कुल परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था? कुलप कहा जाता था। ग्राम का जो मुखिया होता था उसको ग्रामणी कहा जाता था। बीस या वंश का जो मुखिया होता था उसको बीसपति कहा जाता था। और जन का जो रक्षक होता था क्या कहा जाता था? जन का जनपति या राजा। उसका प्रमुख जन का जो प्रमुख होता था वो क्या होता था? राजा। कुल में जो होते थे परिवार में एक रक्त समूह के सदस्य होते थे, एक रक्त समूह के। लेकिन ग्राम में जो होते थे वो अनेक परिवार के समूह के सदस्य होते थे। और विश्व जो होते थे जिसको विश्वपति जिसका अध्यक्ष होता था उसमें कई ग्रामों को मिलाकर विश्व का निर्माण किया जाता। और अनेक विश्वों के समूह को मिलाकर कौन होता था? जन या जनपति होता था जिसको राजा। यह थी बृहत्तम इकाई, सबसे बड़ी इकाई। ऋग्वेद का राजनीतिक संगठन की सबसे बड़ी इकाई थी वो थी विश्व। क्योंकि अनेक विश्वों को मिलाकर जनपति होता था जिसको राजा कहा जाता था। देखते हैं कि समाज में उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों को पहला स्थान था, क्योंकि वो पुरोहित का काम करते थे, शिक्षा देने का काम करते थे, इसलिए उनको अवध माना गया था। और उनका स्थान जो था समाज में प्रथम स्थान था। वहीं क्षत्रियों का जो स्थान था वे दूसरा स्थान था। क्षत्रियों का जो स्थान था वह दूसरा स्थान था। उनका क्या काम था? वे युद्ध करते थे, शासन करते थे और किसानों से उगाए गए करों पर जीते थे। उत्तर वैदिक काल में क्षत्रियों का स्थान दूसरा था। ये राजा का काम करते थे, युद्ध करते थे, शासन करते थे। और लेकिन वैश्य वर्ग जो था, जो खेती करता था, जो कर
देता था, उसका जन सामान्य की कोटि में ये रखे गए। मतलब इनका तीसरा स्थान था। इनका काम क्या था, सौंपा गया था इनको कृषि और पशुपालन का काम जो होता था वह कौन करते थे, वैश्य करते थे। और ऊपर के 3 वर्ण थे, इन तीनों वर्णों, ऊपर के तीनों वर्णों की यह सामान्य विशेषता थी कि वे उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो थे ये उपनयन संस्कार के अधिकारी थे, लेकिन चौथा वर्ण जिनको शूद्र कहा जाता था उनका उपनयन संस्कार के वे अधिकारी नहीं होते थे। और शूद्र को उत्तर वैदिक काल में ग्रंथों में चारों तीनों ऊपर के तीनों वर्णों का सेवक बताया गया। शूद्र को अन्य वर्णों का सेवक बताया गया है। मतलब इनका बताया गया है कि इनका काम क्या है, सेवा करना है, वह दूसरे की इच्छा के अनुसार काम करने वाला। शिल्पियों में रथकार आदि जैसे कुछ शिल्पियों के क्या था, उच्च स्थान प्राप्त, क्योंकि रथकार जो होते थे वो राजा के रथ चलाते थे, इसलिए समाज में उनका उच्च स्थान प्राप्त। शिल्पियों में रथकारों को उच्च स्थान प्राप्त था और उन्हें जनेऊ धारण करने का अधिकार, मतलब यज्ञोपवीत संस्कार में भाग लेने का उनको अधिकार था। किसको, रथकार को। उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि परिवार का जो आकार था वो क्या होता है, धीरे धीरे विशाल हो गए थे, बड़े हो गए, क्योंकि संयुक्त परिवार की प्रथा थी और एक ही परिवार में 3-4 पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते थे, इसलिए परिवार का जो आकार था धीरे धीरे बड़ा होता है। इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है, इसका प्रमाण मिलता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा और क्षेत्र में मिले चूल्हों की कतारों से पता चलता है कि यहाँ सामूहिक भोज के लिए फिर विशाल परिवारों के लिए भोजन पकाया। मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा और क्षेत्र से यह प्रमाण मिला है कि एक ही घर में कई लाइन से चूल्हे मिले हैं, जो ये हम बोलते हैं कि यह या तो सामूहिक भोज या परिवार, विशाल परिवारों के लिए यहाँ भोजन पकाया जाता होगा। उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि सर्वप्रथम गोत्र प्रथा की शुरुआत होती है उत्तर वैदिक काल। गोत्र प्रथा की शुरुआत कब होती है, उत्तर वैदिक काल में। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि उत्तर की भारत में मतलब गोत्र प्रथा की शुरुआत कब हुई, वही उत्तर वैदिक काल में। गोत्र शब्द का मूल अर्थ ही होता है गोष्ठ, या वह स्थान जहाँ समूचे कुल के लोग एक साथ रहते हैं। समूचे कुल के लोग एक साथ रहते हो उसको क्या कहा जाता था, गोत्र। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि इसका अर्थ क्या हो गया, एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया, उसको क्या कहा गया, गोत्र कहा। और देखेंगे कि मनुस्मृति के अनुसार कितने प्रकार के उत्तर वैदिक काल में विवाह का प्रचलन था। विवाह के प्रकार, पहला विवाह था ब्रह्म विवाह, ये दहेज सहित उसी श्रेणी के पुरुष के साथ। ब्रह्म विवाह था जो था दहेज सहित उसी श्रेणी के पुरुष के साथ जो विवाह होता था उसको ब्रह्म विवाह कहा जाता था। दैव विवाह था, इसमें यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ विवाह कर दिया जाता था, उसको दैव विवाह। और आर्ष विवाह, कन्या के पिता को वर पक्ष को एक जोड़ी गाय और बैल देना होता था। आर्ष विवाह में कन्या के पिता को वर पक्ष को एक जोड़ी गाय और बैल देना पड़ता था दहेज के रूप में, इसको कहा जाता था आर्ष विवाह। ब्रह्म विवाह में दहेज सहित विवाह होता था उसी श्रेणी के पुरुष के साथ, ब्रह्म विवाह था। दैव विवाह में यज्ञकर्ता पुरोहितों के साथ विवाह कर दिया जाता था, और दैव विवाह था। और आर्ष विवाह में कन्या के पिता को वर पक्ष को एक जोड़ी गाय और बैल दहेज के रूप में देना पड़ता। चौथा जो विवाह था वो था प्रजापत्य विवाह, या बिना दहेज और बिना कन्या की कीमत मांग किए हुए जो विवाह होती थी
उसको क्या कहा जाता था? प्रजापत्य विवाह कहा जाता। बिना दहेज और बिना कन्या की कीमत की मांग किए बिना जो विवाह था वो प्रजापत्य विवाह था। पांचवा विवाह था गंधर्व विवाह। माता पिता की इच्छा के बिना ही वर और कन्या का विवाह गुप्त रूप से जो कर लेते थे वो गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह माता पिता की इच्छा के बिना ही वर और वधू जो विवाह कर लेते थे उसको क्या कहा जाता था? गंधर्व विवाह कहा जाता। और छठा जो था असुर विवाह। इसमें क्रय विक्रय के द्वारा जो विवाह होता था, मतलब इसमें इच्छा की आवश्यकता नहीं थी, खरीद कर जो विवाह होता था, क्रय करके जो शादी होती थी उसको असुर विवाह कहा गया। और सातवां जो होता था वो था राक्षस विवाह। इसमें कन्या का अपहरण कर बलपूर्वक विवाह कर लिया जाता था। यह स्त्रियों में यह विवाह मान्य था, क्योंकि हम देखते हैं कि महाभारत में इसका वर्णन मिलता है कि गंगा पुत्र भीष्म के द्वारा काशी राज की पुत्रियों का अपहरण कर विवाह किया गया है। फिर अर्जुन के द्वारा श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का अपहरण कर विवाह किया गया। यह प्रमाण मिलता है गंधर्व विवाह, सॉरी राक्षस विवाह। इसलिए राक्षस विवाह जो थी वो क्षत्रियों में मान्य थी। आठवां जो विवाह था वो था पैचास्य विवाह। आठवां विवाह जो होता था वह पैचास विवाह। इसमें कन्या को भगाकर विवाह, जब वह अपने चेतना में न हो, मतलब अगर बेहोशी की स्थिति में अगर कन्या के साथ विवाह कर लिया जाता था, अगर वो सोई अवस्था में है या नशे में है या मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है तो पैचास विवाह था। यह विवाह जो था मान्य नहीं था। स्मृतियों में 4 प्रकार के विवाहों की मान्यता मिली है। स्मृतियां जो भी हैं वह 4 प्रकार के विवाहों की मान्यता देती हैं। कौन कौन? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्य विवाह और प्रजापत्य विवाह। स्मृतियों में 4 प्रकार के विवाहों को मान्यता मिला है। वह है ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्य विवाह और प्रजापत्य विवाह। असुर विवाह केवल वैश्य और शूद्र जाति में। असुर विवाह जो था इसका प्रचलन कहाँ था? केवल वैश्य व शूद्र जाति में, जबकि गंधर्व विवाह क्षत्रियों में होता था। क्षत्रियों में गंधर्व विवाह होता था। क्षेत्रीय ब्राह्मण के अनुसार पुत्री समस्त दुखों का कारण है, किंतु पुत्र परिवार का रक्षक है। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? क्षेत्रीय ब्राह्मण में मिलता है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते हम देखते हैं कि स्त्रियों की स्थिति में गिरावट शुरू हो जाती है, और जहाँ वैदिक एज में स्त्री पुरुष में समानता थी, वहीं उत्तर वैदिक काल आते आते स्त्रियों को, पुत्री को समस्त दुखों का कारण माना गया। मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से 4 विवाह को प्रशंसनीय और 4 विवाह को निंदनीय माना। ऊपर के जो 4 विवाह थे, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्य विवाह और प्रजापत्य विवाह को प्रशंसनीय विवाह माना गया है, मतलब जिसकी समाज में मान्यता प्राप्त थी। और 4 जो विवाह नीचे के हैं, असुर विवाह, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह और पैचास विवाह, इनको मान्यता नहीं मिलती है, निंदनीय माना गया। फिर यहाँ देखते हैं उत्तर वैदिक काल में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह की भी शुरुआत हो गई थी। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह क्या था? उच्च वर्ग का व्यक्ति जब निचले वर्ग की कन्या के साथ विवाह करता था, उस विवाह को अनुलोम विवाह कहते हैं। उच्च वर्ण का व्यक्ति, उच्च वर्ण का व्यक्ति जब अपने से निचले वर्ग की कन्या के साथ विवाह करता था, उसको क्या कहा जाता था? अनुलोम विवाह। और प्रतिलोम विवाह उच्च वर्ग की कन्या का विवाह जब निचले वर्ग के व्यक्ति से होता था, वो प्रतिलोम विवाह था। प्रतिलोम विवाह को समाज में हे दृष्टि से देखा जाता।
प्रतिलोम विवाह को समाज में हे दृष्टि से देखा जाता था और प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता था, लेकिन अनुलोम विवाह जो था वो समाज में मान्य था। तो वैदिक काल में हम देखते हैं कि नियोग प्रथा की चर्चा मिलती है कि आखिर नियोग प्रथा क्या है। इसमें एक नियोग प्रथा ये थी कि इसमें महिला को यह अधिकार था कि अगर उसका पति विदेश चला गया है या वह नपुंसक है या वह मर गया है तो वह निसंतान विधवा अपने पति के भाई के साथ तब तक रहने की अनुमति थी जब तक उसे पुत्र न हो जाए। मतलब वह किसी सगे संबंधी के साथ संसर्ग स्थापित कर पुत्र की प्राप्ति कर सकती थी। इसको क्या कहा जाता था? समाज में नियोग प्रथा कहा गया था, जो मान्य थी। ये प्रथा मान्य थी, नियोग प्रथा। दास प्रथा उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं, उत्तर वैदिक साहित्य में दासों के विषय में जानकारी मिलनी शुरू हो जाती है। दासों के विषय में तैत्तिरीय संहिता से पता चलता है कि दास दासियों को उपहार स्वरूप दिए जाने की प्रथा। मतलब तैत्तिरीय ब्राह्मण कहता है कि दास और दासियों को शादी विवाहों में उपहार स्वरूप लोगों को दिया जाता है। इसका वर्णन कहाँ से मिलता है? हमें तैत्तिरीय संहिता से। हम देखते हैं कि बाद में मौर्यकालीन समाज में दास प्रथा का प्रचलन के प्रमाण मिले हैं। अर्थशास्त्र में तो 5 प्रकार के दासों का उल्लेख है। वहीं मौर्यकालीन शासक अशोक के अभिलेखों में भी दास प्रथा का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में दास प्रथा विद्यमान थी। नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। दास मुक्ति के अनुष्ठान के विधान सर्वप्रथम नारद ने ही किया है। और मनु स्मृति में 7 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। मनु स्मृति में हम देखते हैं कि 7 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। सती प्रथा और अथर्ववेद में सती प्रथा की औपचारिकता पूरी करने के लिए पति अपने पति के साथ चिता पा लेती थी। अथर्ववेद से यह प्रमाण मिलता है कि सती प्रथा थी। रामायण के मूल अंश में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन उत्तरखंड में वेदयंती की माता के सती होने का उल्लेख मिलता है। ऐसे ही महाभारत में हम देखते हैं कि पांडव के साथ उनकी पत्नी माद्री उनके साथ सती हो गई थी। यह सती प्रथा का वर्णन मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी सती प्रथा का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, किंतु यूनानी लेखकों ने उत्तर पश्चिम में सैनिकों की स्त्रियों के सती होने का उल्लेख मिलता है। लेकिन सती प्रथा प्रचलन का प्रथम जो अभिलेखी प्रमाण मिलता है वह गुप्त काल में मिलता है। 510 ईस्वी में भानुगुप्त के अभिलेख से मिलता है। भानुगुप्त के अभिलेख से मिलता है 510 ईस्वी में एरन अभिलेख। हम देखेंगे आश्रम व्यवस्था क्या। उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था स्थापित। उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था स्थापित हुई। आश्रम का अर्थ होता है विश्राम करना। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। वहीं वर्ण शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है, जबकि जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महर्षि व्यास के निरुक्त में कृष्ण जाति के रूप में। मतलब जाति का उल्लेख जो भी ये भी उत्तर वैदिक काल में शुरू हो गया था। जो किसमें मिलता है? सर्वप्रथम महर्षि व्यास के निरुक्त में मिलता है, कृष्ण जाति के रूप में हुआ। तो 10म मंडल का यह ऋग्वेद में मिलता है।
सर्वप्रथम जाबलो उपनिषद में 4 आश्रम बताए गए हैं और वैदिकोत्तर काल के ग्रंथों में हमें 4 आश्रम स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। वैदिकोत्तर मतलब जो वैदिक काल की जो बात जो ग्रंथ लिखे गए उसमें 4 आश्रम दिखाई देते हैं। पहला आश्रम क्या था? ब्रह्मचर्य था। जो आश्रम था वो था ब्रह्मचर्य। तो 25 वर्ष 0 से 25 वर्ष आयु। इसमें क्या था? ज्ञान की प्राप्ति और धर्म की। गृहस्थ आश्रम जो था 25 से 50 वर्ष तक, इसमें सांसारिक जीवन बिताते थे और अर्थ व काम में महत्वपूर्ण था। वानप्रस्थ जो आश्रम था, तीसरा आश्रम 50 से 75 वर्ष के बीच था। इसमें ईश्वर का ध्यान करना और मोक्ष की प्राप्ति करना था। और संन्यास जो होता था अंतिम 75 से 6 वर्ष, इसमें मोक्ष हेतु तपस्या किया जाता था और इसमें मोक्ष की प्राप्ति की। यह थे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास छात्र। अब देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में जो देवता थे, अनुष्ठान और क्या दर्शन था। यज्ञ इसी संस्कृति का मूल था। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ की संस्कृति की शुरुआत हुई। यज्ञ के साथ साथ अनेक अनुष्ठान और मंत्र विधियां भी प्रचलित हुई। कब? उत्तर वैदिक काल में। देवताओं में 2 सबसे बड़े देवता इंद्र और अग्नि अब उतने प्रमुख नहीं रहे। हम देखते हैं कि वैदिक काल में शुरुआत में इंद्र और अग्नि, जो इंद्र का जो वर्णन मिलता है ऋग्वेद में 250 बार और अग्नि का 200 बार, यह महत्वपूर्ण देवता थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते इनकी स्थिति में गिरावट आई और उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। प्रजापति जो थे उनको सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया। और पशुओं के देवता जो रुद्र जो थे, पहले जो पशुओं के देवता माने जाते थे, उत्तर वैदिक काल में इनकी स्थिति में सुधार हुआ और विष्णु को वे लोग अपना पालक और रक्षक मानने लगे। मतलब उत्तर वैदिक काल तक आते आते विष्णु और शिव दोनों की महत्ता में वृद्धि हो गई और रुद्र जो शिव जो पशुओं के देवता कहे जाते थे वैदिक काल में, यहाँ उनकी स्थिति में सुधार हुआ। वह आम जन के देवता बन गए। उन्हीं के साथ विष्णु की उपासना को लोग अपना पालक और रक्षक मानने लगे। लेकिन वही वैदिक काल में इंद्र और अग्नि की महत्ता थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते इनकी महत्ता में ह्रास हुआ। कुशन जो थे वो पशुओं की रक्षा करने वाले देवता थे वैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि वह शूद्रों के देवता हो। कई बार परीक्षा में पूछा गया कि पूषण किसके देवता थे? पशुओं के देवता थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह शूद्रों के देवता बन गए। अब उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि आराधना की रीति में भी बड़ा अंतर है। स्तुति पाठ पहले की तरह चलते रहे, परंतु अब देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रमुख रीति या नहीं रहे स्तुति पाठ। यज्ञ में अब बड़े पैमाने पर पशु बलि दी जाती थी। पहले हम देखते हैं कि वैदिक काल में क्योंकि पशुपालक लोग थे तो पशुओं की बलि नहीं दी जाती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते पहले क्या करते थे? भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति पाठ किया जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते पशु बलि की प्रवृत्ति बढ़ गई। पशु बलि की प्रवृत्ति बढ़ गई, जिसमें विशेषकर पशुधन का क्या हुआ? ह्रास हुआ। इसमें उत्तर वैदिक काल में यज्ञ करने वाला को क्या कहा जाता था? यजमान कहा जाता। यज्ञ करने वाले को यजमान कहा जाता था। और ब्राह्मण धार्मिक ज्ञान विज्ञान पर अपना एकाधिकार समझने लगे। 600 ईसा पूर्व के आसपास उपनिषदों का संकलन शुरू हुआ था। 600 ईसा पूर्व के आसपास मतलब उत्तर वैदिक काल में उपनिषदों का संकलन हुआ। इन
दार्शनिक ग्रंथों में कर्मकांडों की निंदा की गई है। उसे भी कहा जाता है कि क्षत्रियों के द्वारा ब्राह्मणों के खिलाफ यह पहला विद्रोह माना जाता है, जिसकी रचना उपनिषदों के रूप में हुई और लगभग सभी उपनिषद किसी बड़े राजा के द्वारा उनके राज दरबार में लिखे गए, जिसमें दार्शनिक हैं और जिसमें कर्मकांडों की निंदा की गई है और यथार्थ को महत्व दिया गया है। उपनिषदों में यथार्थवादिता को महत्व दिया गया है और धार्मिक कर्मकांड की निंदा की गई है। उपनिषदों में कहा गया है कि मनुष्य को अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और ब्रह्म के साथ आत्मा का संबंध अच्छे से जानना चाहिए। मतलब ब्रह्म और आत्मा की बात कही गई है किसमें? उपनिषदों में। आत्मा और परमात्मा मतलब ब्रह्म के मध्य संबंध की भावना से प्रजा में राजा के प्रति क्या हुआ? भक्ति जगी। मतलब पहले के हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल में जो उपनिषदों का रचना हुआ, इससे क्या हुआ कि राजा आत्मा और परमात्मा के मध्य संबंध की भावना से प्रजा में राजा के प्रति देशभक्ति जगी। के साथ यह आज चैप्टर समाप्त होता है। नमस्कार, मैं अमित कुमार सिंह एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। अब हम अपने अगले क्लास में मिलेंगे। दोस्त, मेरा कोड है AKS001। आप हमारे कोड के साथ जरूर एडमिशन लें, हमारी आपसे यही गुजारिश है। और आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमारे चैनल को UPSC CSC हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।